वेलकम टू चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हमने शुरू की हुई है। फर्स्ट चैप्टर सेट्स के 1 से 17 तक क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं। 18th क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे अपने इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए 18th क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 1 का सेट्स का। स्टेटमेंट है फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ये रिजल्ट प्रूव करना है। गिवन है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी के इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए यहां पर एक हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे कि ए माइनस बी जो है वो होता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, बी माइनस ए की फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये कन्वर्जन आपको पता है, नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे हम। तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा गया था ए यूनियन बी माइनस ए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी एलएचएस हम लेकर चलेंगे और आरएचएस प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी माइनस ए, इसको देखिए ए यूनियन, अब बी माइनस ए जो है ये लिखा हुआ, इसकी जगह मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये बनेगा ए यूनियन बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए पहले यूनियन बी के साथ आएगा ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, तो दिस इज ऑल्सो वी विल मेंशन दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ जब आप लेंगे, यानी कोई भी सेट कॉमन निकालना है हमने यूनिवर्सल सेट में से, तो सेम वही सेट आ जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा सेट होता है। तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। दिस इज आवर आरएचएस। देखिए 19th क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, रिजल्ट प्रूव करना है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आना चाहिए। तो ये भी सेम तरीके से प्रूव करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे ए माइनस बी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पर आप देखिए ए माइनस बी लिखा है और ए माइनस बी के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था ए माइनस बी का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वही यूज करने वाले हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये फिर से वही स्टेटमेंट आ गई जैसे हमने लिखा था ए माइनस बी, ए माइनस, अब इस पूरी ब्रैकेट को अगर मैं बी मान लूं, इस पूरी ब्रैकेट को अगर बी मान लिया जाए तो फिर से यही फॉर्मूला लगाया जा सकता है ए माइनस बी, यानी किसके इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन, अब इस पूरे को बी माना था तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहां पर मैंने फिर से यही वाला रिजल्ट यूज कर लिया कि ए माइनस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी इस पूरी ब्रैकेट को बी मान लिया था तो इस पूरी ब्रैकेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, अब आएगा ए इंटरसेक्शन, अब ये जो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर हमने अपने सेट्स में एक डिमोर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है, मेंशन कर देता हूं फिर से, रिवाइज हो जाएगा। डिमोर्गन्स लॉ सेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिमोर्गन लॉ की, वो क्या कहती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये डिमोर्गन लॉ हम यहां पर यूज कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा इस ए कॉम्प्लीमेंट के, बीच में यूनियन का साइन, और यहां पर जो भी सेट लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट, यहां पर लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट पहले से, तो बी कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, नोट करना इस स्टेप को, जो बी कॉम्प्लीमेंट लिखा था हम इस सारे का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेम सेट होता है, तो ये इज इनटू यूनियन, यहां पर बी आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देनी है मुझे, मतलब ए का इंटरसेक्शन मुझे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है, ठीक है, बीच में यूनियन का साइन है, और फिर ए का इंटरसेक्शन मुझे बी के साथ लेना है।
ठीक है। अब हमें पता है सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो एक एम्प्टी सेट होता है 5। मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट चाहे तो कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होता। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि 5 एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का यूनियन अब मुझे लेना है ए इंटरसेक्शन बी के। एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सेम रह जाएगा, यूनियन है, जोड़ना है दोनों को, तो सेम यही आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, रिजल्ट प्रूव करना है a माइनस ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस बी। सेम प्रूफ पहले की तरह डेवलप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। एलएचएस हमें दी हुई है a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a माइनस बी, इसी को यूज कर रहे हैं। ये a है, माइनस इस पूरी ब्रैकेट को b मानना है, a इंटरसेक्शन b, ये पूरी ब्रैकेट को हमने b मानना है, तो a माइनस बी बनेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी a इंटरसेक्शन इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस सारे को b माना है तो इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहां पर डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ अभी बताया था, फिर से बता रहा हूं, डिमॉर्गन्स लॉ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये यूज करेंगे यहां पर a इंटरसेक्शन इस ब्रैकेट के अंदर डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है, यानी a का इंटरसेक्शन पहले a कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन का साइन आएगा, और फिर a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है इस तरह से। तो a का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था कि किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है 5। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आ गया 5 एम्प्टी सेट यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और 5 के साथ यूनियन लेंगे तो एम्प्टी सेट है, कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, यूनियन आपने इसके साथ लेना तो सेम यही सेट रिपीट हो जाएगा विच इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और ये हमने अभी यूज किया है a माइनस बी किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को मैं यहां पर a माइनस बी लिख सकता हूं विच इज अवर RHS राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। फॉर ऑल सेट्स a एंड b, a यूनियन b माइनस b इज इक्वल टू a माइनस बी प्रूव करना है, और वही तरीका यूज करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चंस में यूज किया था, यानी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और RHS प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन b माइनस बी, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसी का यूज करेंगे। इस सारे को a मान लेंगे, इस सारे को a मान लेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है, a यूनियन b, बीच में इंटरसेक्शन का साइन होगी, जो b है इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है। अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, पहले a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन का साइन है, फिर b का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है, b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और ये आएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन। आपको पता है किसी भी सेट का यूनियन इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा 5 होता है, क्योंकि दोनों में कोई भी सेट कॉमन नहीं होता एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब यहां पर जो रिजल्ट आएगा b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि 5, और एम्प्टी सेट के साथ यूनियन यानी सेम सेट इटसेल्फ यही वाला आ जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और इसको यूज कर सकते हैं वही स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, a माइनस बी के। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसको याद रखना है। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो गया a माइनस बी के इक्वल, एंड विच इज अवर RHS राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 22 शुरू कर रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट गिवन है, लेट t इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। हमसे पूछा गया है इस t एन एम्प्टी सेट, कि क्या t एक एम्प्टी सेट है, मतलब कि x की कोई वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, जस्टिफाई करके दिखाना है। देखिए लेके चलते हैं सोल्यूशन में, जो वैल्यू गिवन थी हमें x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू
4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स, ये वैल्यू गिवन थी। -5 को आप सबसे पहले उधर ले जाएंगे राइट साइड में, प्लस हो जाएगा, और जो वेरिएबल्स हैं x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 7 और ये जो राइट साइड में टर्म लिखी है 4x माइनस 40, इसको भी इधर ले आएंगे आप लेफ्ट साइड में, बीच में माइनस साइन आएगा, 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 इधर आके प्लस का 5। तो सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए हमने, कांस्टेंट अगली तरफ है। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आएगा x माइनस 7 इंटू 13 माइनस एक्स। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, x प्लस 5 मल्टीप्लाई 13 माइनस एक्स, बीच में माइनस साइन, 4x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 7 और इज इक्वल टू में 5/1 लिख सकते हैं इसको। ब्रैकेट ओपन करनी है अब हमें, न्यूमरेटर में पहले कर रहे हैं। देखिए जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप आएगा 13x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 65 माइनस 5x, बीच में माइनस साइन है। अब फिर से ओपन कर रहे हैं इन दोनों को, 4x को x से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x, फिर 40 से माइनस 40x और -40 माइनस 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 280 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91 और प्लस 7x इज इक्वल टू 5/1, ये लिखे रहने देना। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चलेंगे साथ के साथ। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 13x प्लस का है और ये माइनस 5x है, तो ये प्लस का 8x रह जाएगा और प्लस 65 माइनस साइन, 4x स्क्वायर, बाहर माइनस है अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो -28 और -40 -68 हो जाएगा, तो प्लस का 68x लिखेंगे हम और ये -280 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। यहां लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, ये 13x और ये 7x मिलके हो जाएगा प्लस 20x माइनस 91 इज इक्वल्स टू 5/1। अब सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये -4x स्क्वायर है, -5x स्क्वायर हो गया, प्लस का 8x और प्लस का 68x यानी प्लस का 76x हो गया, और प्लस 65 माइनस 280 ये -215 हो गया डिवाइडेड बाय -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 91 इज इक्वल टू 5/1। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हम, यानी 5 जो है वो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 76x माइनस 215 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, देखिए इस पूरी ब्रैकेट को, -5x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 455, 91 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू का साइन नहीं आया क्योंकि इज इक्वल टू बीच में आ चुका है, दैट्स इट। अब यहां पर देखिए ये माइनस का 5x स्क्वायर है, ये भी माइनस का 5x स्क्वायर है, सेम टर्म है, सेम साइन है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। ये प्लस का 76x, ये 100x इधर ले आइए आप, वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे सारे, तो ये आ गया 76x माइनस 100x इज इक्वल टू, ये -455, ये -215 उधर जाके प्लस का 215 बन गया, 76x माइनस 100x, ये बचेगा माइनस का 24x इज इक्वल टू, और ये बचेगा माइनस का 240 आपके पास, तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 240/24 यानी कि 10। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, एक एलिमेंट है यहां पर 10, देयरफॉर t इज नॉट एन एम्प्टी सेट, t एक एम्प्टी सेट नहीं है, t इज नॉट एन एम्प्टी सेट। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से करेंगे। लेट a b एंड c बी द सेट्स देन शो दैट, ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है इस बार हमें कि ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो होता है वो a इंटरसेक्शन b के साथ बीच में यूनियन और a इंटरसेक्शन c के साथ अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले और चेक करेंगे
कि लेट कर लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। हमने कोई भी एक एलिमेंट x मान लिया इस LHS के अंदर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट हमने सपोज किया है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब जब मैं इसको ओपन करूंगा फर्दर तो मैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, ठीक है। अब ये तो सेम रहेगा, x बिलोंग्स टू, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। एंड ये जो यूनियन लिखा है कि x बिलोंग्स टू B यूनियन C, इसका मतलब है कि या तो x B के अंदर है या C के अंदर है। तो यहां पर फर्दर दो पार्ट्स बन जाएंगे कि आइदर x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, कि या तो एलिमेंट x B के अंदर है या C के अंदर है। अब एंड लिया हुआ देखिए, मैं इन दोनों को कंबाइन करूं अगर तो ये आएगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये एक हो गया। और x बिलोंग्स टू A फिर से एंड x बिलोंग्स टू C, ठीक हो गया। मैंने ये एंड जो है वो दोनों के साथ लगा दिया। पहले लिखा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, फिर बीच में और था वो और लिखा, फिर लिखा x बिलोंग्स टू A एंड ये वाला, और फिर से x बिलोंग्स टू C। अब इस एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और इस एंड का मतलब भी इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब और लगा है बीच में, x A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है या x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C का एलिमेंट है, तो इसका मतलब और का मतलब होता है यूनियन। तो x बिलोंग्स टू इन दोनों के यूनियन के अंदर x लाई करता है, तो वो लिखा जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। और आपको पता है जब किसी भी एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करेंगे तो बिलोंग्स टू का साइन कंटेंट इन में कन्वर्ट होगा। और x किसका एलिमेंट था? जो LHS थी हमारी, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। देखिए जैसे हमने लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट मान के चले थे, इसी तरह से सेम राइट हैंड साइड में भी हम एक एलिमेंट लेट कर लेंगे। मान लेते हैं कोई एलिमेंट y ले लेते हैं, बिलोंग्स टू, जो RHS है इसकी, ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है कि या तो एलिमेंट y इस सेट के अंदर है या इस सेट के अंदर है। तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? एंड। तो इसका मतलब है y जो है A के अंदर भी है और B के अंदर भी, यानी दोनों में कंपलसरी रूप से जो है वो प्रेजेंट है y। तो आप यहां इसको एक्सपेंड कर देंगे, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, और बीच में और है तो और ही रहेगा। यहां पर भी सेम मीनिंग है कि y जो है वो A और C दोनों में लाई करता है। तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। अब देखिए y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, यहां भी और y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C है। तो क्या लिखेंगे? y बिलोंग्स टू A, मैं लिख रहा हूं इसको, एंड y बिलोंग्स टू, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं B और C को, y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो ये आ गया y बिलोंग्स टू A एंड, और का मतलब क्या होता है? यूनियन, यानी जो एलिमेंट y है वो B और C के यूनियन में भी प्रेजेंट है, यानी y बिलोंग्स टू B यूनियन C, ऐसे लिख सकते हैं आप। फर्दर ये हो गया y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B यूनियन C। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, यानी y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। और आपको पता है जब किसी भी एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करेंगे तो जो बिलोंग्स टू का साइन है वो कंटेंट इन में कन्वर्ट होगा। और y किसका एलिमेंट था? जो हमारी RHS थी, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, सॉरी कंटेंट इन, इज इक्वल टू की जगह कंटेंट इन का साइन आएगा, बिलोंग्स टू कंटेंट इन में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो सबसेट A इंटरसेक्शन B यूनियन C, एंड दिस इज इक्वेशन 2।
तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन में हमारा लिखा था हमने A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, और सेट इक्वेशन 2 जो आई है उसमें A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेट एक दूसरे में लाई करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट बोथ दीज आर इक्वल, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो देखा आपने बच्चों, ये थे क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक के सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्लास 11th की सेट्स चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, बड़े ध्यान से करना इसको, और आने वाले वीडियोस के साथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप, इसलिए आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 11th क्लास के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।